में, जो कि हाटा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। और अभी हम इस चक्रोट पे मौजूद है। आपको दिखाई दे रहा होगा जल, ये क्या चीज है? गांव का जो दूषित जल है वो बहते हुए नाली के माध्यम से इस चक्रोट पे जाता है। और ये जो दूषित जल है, ग्राम सभा का जल जा रहा है लोगों के काश्तकारी जमीन में। और ये जो मार्ग है, ये चक्रोट है, 20 कड़ी का चक्रोट है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और इसको बनवाने के लिए तमाम यहाँ पे ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बच्चे मौजूद हैं। तमाम शिकायतें कही गई, लेकिन बजट नहीं आ रहा है। बजट का इतना दिक्कत है इस देश में कि पूछिए मत। ग्राम प्रधान जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, विधायक जी ध्यान दे नहीं रहे हैं, ब्लॉक जो है बीडीओ साहब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन कितनी दिक्कतें हो रही है नागरिकों से जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम एप्लीकेशन देने के बावजूद भी ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तमाम नागरिक मौजूद है, एक दादी मौजूद है। कब से ही दिक्कत बा? का दिक्कत भाई? 5 साल से ऊपर हो गए बाबू। हाँ, तब से पानी बहते बा, ना रोड बन पावता। हाँ। आना थी पानी बंद थी, व्यवस्था बाटे। एक मामला में सबकर दूसरी जली रोडे पे बहता है। हाँ, सबका पानी यही में आवता है। हम जानते 50 घर का पानी आवता है। अच्छा, यही पड़े बहुत सब खेते में जाता हमारे। पनिया जो गंदा बा आपको के खेतों में जाता? हाँ, सब यही जाता, देख ले। अच्छा, तो ये स्थिति है भाई साहब की। ये जो खेत है बगल में देख सकते हैं कि इनके काश्तकारी जमीन में गांव के दूषित जल को बहाया जा रहा है। और ग्राम प्रधान की असमर्थता मानी जाए, विधायक बीडीओ की असमर्थता मानी जाए कि आज भी इतनी छोटी छोटी मामले पे रिपोर्टिंग करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और 10-12 वर्षों से लोग परेशान हैं, तमाम नागरिक मौजूद हैं। आप भी बताएं कि इस मामले में आपने एप्लीकेशन दिया, प्रधान से कहा, मुख्यमंत्री तक भी गए, तो क्या हो रहा है इसमें? प्रधान से कहा तो प्रधान कह रहे हैं कि बजट आएगा बनाएंगे, बजट आएगा बनाएंगे। ऐसे करते करते 4 साल बीत गया, 5 साल होने वाले हैं, अभी तक इसका बजट नहीं आया। 178 नंबर चक्रोट है। हमने इस पे तहसील में, तहसील दिवस पे भी एसडीएम साहब को दरखास्त दिया, तहसीलदार साहब को भी दरखास्त दिया, बीडीए साहब को भी दरखास्त दिया, और मुख्यमंत्री गोरखपुर मंदिर पे भी गया, द्वारिका तिवारी से भी हमने अपना दरखास्त दिया, और पडरौना जिले पर हमने डीएम साहब को भी अपना दरखास्त दिया। लेकिन इस पे कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान है इस पे। अब यही लास्ट बचा है कि हम लोग आत्महत्या कर लिया जाए इस पे। हाँ, इतना ये स्थिति है भाई साहब। ये इतनी दर्दनाक स्थिति है कि लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। जब पूरा दूषित जल चक्रोट नहीं बहेगा, जिसका प्रावधान ये होना चाहिए कि यहाँ पे कोई नाली का निर्माण कर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो गांव का दूषित जल है चला जाए, गड्ढे में चला जाए, अन्य जगह चला जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तक गए, कितने एप्लीकेशन दिए गए, कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रही है। आप जब IGRS डालते होंगे तो रिपोर्ट भी तो लगवाते होंगे लोग, तो क्या रिपोर्ट में लगाते हैं कि नरेगा द्वारा काम करवाया गया। यहाँ पे कोई नरेगा द्वारा कोई लेबर काम नहीं करने आता है, कोई प्रधान यहाँ जांच करने नहीं आता है, कोई देखता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आता है कि क्या हम लोग का दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम लोग घर में अपने पैर से नहीं घुस पाते हैं, इतना गंदा पानी नाला प्रधान ने बनवा दिए हैं। आधा अधूरा छोड़ दिए, आधा में ले आके छोड़ दिए। 10-20 घर का नवदान का पानी उसी में छोड़ दिए हैं। हम लोग को आने जाने का एकदम साफ रास्ता बंद हो गया। एक ही यह रास्ता, मात्र एक ही रास्ता हम लोग को आने जाने का घर का है। तो ये स्थिति है भाई साहब। एक रास्ता है, मौके पे देख सकते हैं, दूर तक बिल्कुल गांव से ऐसे आ रहा है, बिल्कुल खंजाट इसको फैला दिया गया है। और इसको प्रधान जी बनवा नहीं रहे हैं, तमाम एप्लीकेशन दे रहे हैं, और भी तमाम नागरिक मौजूद हैं। आप चाचा एक पास हमारे पास मौजूद देख सकते हैं, इनके पास में है फाइलें। थोड़ा और सामने आ जाइए, प्रत्येक चीजों को दिखाने वाले हैं। तमाम एक शिकायत करता नहीं इस मामले में, आपको बता दूं कम से कम 4, 5, 10 लोग शिकायत कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम इनके पास जो भी फाइलें हैं इससे संबंधित है। कभी डीएम को, कभी एसडीएम को, कभी तहसील दिवस में, कभी प्रधान को, तमाम एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक व्यक्ति होता तो माना जाता, 5-7 लोग एक ही चक्रोट के लिए, एक ही नाली के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। तो कब से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या मामला चल रहा है? 4 साल से जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब आप एप्लीकेशन लिख के जाते हैं, देते हैं, तो उधर से क्या जवाब आता है? क्या चीज़ उसमें से जवाब होता है ये मतलब बन गया है। अच्छा, हाँ, उधर से जवाब आता है चक्रोट बन गया। हाँ, बन गया, लेकिन चक्रोट बना नहीं है। यहाँ तक 15 अप्रैल को जो है हमारा लड़का का शादी था। यहाँ दामाद हमारा जो है टैंकर जो है कान्हे पर टांग कर, बांस में बांध कर टांग कर ला रहा था, गिर गया। फिर भी जो है कि मतलब कोई नहीं सुनवाई हुआ। आज तक इसलिए दरखास्त दिए हम। ये स्थिति है। सोचिए, जैसे लग रहा है कि हम पुराने जमाने में जी रहे हैं। कहारों का यूज करना पड़ रहा है कि कंधे पर लग करके टैंकर रखा जाता है। अगर इस चक्रोट को प्रधान जी बनवा देते, बीडीओ साहब बनवा देते, हाटा का जो ब्लॉक है, तो ये स्थिति नहीं आती। गांव के दूल्हे दुल्हनों को समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी,
उसके बाद जो है कि हम लोग जो कि बहुत दरखास्त दिए, फिर हुआ नहीं काम हमारा। हम लोग बेटी बहन हमारी जो कि रोड में ले जाकर हम लोग बैठाते हैं, विदाई करते हैं। अच्छा। और यहाँ से जो भी बीडीओ साहब के पास गए थे, तहसीलदार के पास गए थे और विधायक के पास गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक जी कहे, प्रधान जी को बोल दिया, प्रधान जी सुनवाई नहीं की है। अच्छा, विधायक जी प्रधान जी को बोल दिया। हाँ, तो जो है कि सुनवाई नहीं की है। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान जी जो हमारे माँ को जो गाली भी दिए थे। हाँ, हाँ, क्या वहाँ कहे थे कि या जो है कि तुम्हारे कर्तन के जाने की हम उल्टा सीधा बोल के जो है कि गाली दिए। अच्छा, हम बोल नहीं सकते हैं। ये स्थिति है। सोचिए, ये लोकतंत्र की तस्वीर है, हाटा विधानसभा की तस्वीर है, बिस्वा की तस्वीर है कि जब अपने हक अधिकार की बात किया जाता है तो ग्राम प्रधान जी से लोग गाली भी देते हैं और इसको बनवाने जाता है। तमाम महिलाएं मौजूद है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसको लेकर? हमको दिक्कत है, कुदारी कोड़ कोड़ कर बोते हैं और इसी में दिक्कत है हमको। अच्छा। हाँ। मतलब आपके खेत तक ट्रैक्टर वगैरह नहीं पहुंच पाता है क्या? नहीं जाता है। हमारे खेत में, दूसरे खेत में जाते हैं दाएं काटे तो उस भी कर जाता है हमको। हाँ, वो भी गाली देता है। तो इसको लेकर के आप क्या समाधान चाहती है? इस मामले में क्या समाधान आप चाहती हैं? हम चाहते हैं हम हमारे खेत में ट्रैक्टर भी चल जाए, जोता भी जाए, हम कुदारी न कोड़े। अच्छा। हाँ, हम कोड़े कोड़े तो हमको हार जाते हैं। हाँ, जीती हो जाते हैं। जी। तो अगर एक चक्रोट बन जाता है, सारी चीजें ठीक हो जाती है, तब आपके खेत में ट्रैक्टर चला जाएगा? हाँ, ट्रैक्टर चला जाएगा, दामा भी जाएगा और सब कुछ हो भी जाएगा हमारे खेत में। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सरिता है। तो ये सरिता देवी की पीड़ा है, तमाम नागरिकों की पीड़ा है, महिला किसानों की पीड़ा है। देखिए, ये चक्रोट है, सारी चीजें जहाँ पे हम चल रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का दुर्भाग्य है कि ग्रामीण एरिया को जहां गवर्नमेंट मजबूत करना चाहती है, सिर्फ चक्रोट न बनने के अभाव में आज भी सरिता देवी जैसी महिलाओं को कुदाल चलाना पड़ता है, उनके खेतों तक ट्रैक्टर नहीं जाना पड़ता है। कैसे कृषि का विकास होगा? कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? और जो जिम्मेदार लोग हैं इसको सुनवाई नहीं कर रहे हैं, चक्रोट नहीं बनवा पा रहे हैं। और चक्रोट जो बना हुआ है इसमें नाली का आवागमन हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तमाम महिलाएं हैं जी, क्या दिक्कत हो रहा है? बारात आया था तो हमारे घर के लड़के हो जाइए आप। कंधे पर वो टेंट हाउस का सामान लेकर खेत तक आए, कंधे पर लाद के सब सामान टेंट हाउस लेकर आए, लेकिन यहाँ तक व्यवस्था टाली ट्रैक्टर नहीं आया कि सामान लड़की का आए और समियाना लगे। जी। इतना दिक्कत है इस रोड के लिए, हम लोग बहुत दिक्कत में हम लोग जी रहे हैं सर जी। बताइए, ये स्थिति है। हाँ, जब लोग हम लोग इसका जब कर रहे हैं कोई कार्रवाई तो दिखा दे रहा है कागज में के बन गया है। हाँ, कागज में बन गया है जी। एक जगह हम पता लगा तो बन गया है। बताइए, कागज में डॉक्यूमेंट में इसका बिल बन जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। ब्लॉक पर हम आशा के पद पे काम करते हैं। हाँ। हम लोगों का मीटिंग हुआ ग्राम प्रधान का और बीडीओ साहब का, डीपीआरओ साहब का। डीपीआरओ साहब से हम जब शिकायत किए तो साहब कहे कि ये तो बन गया है, बजट में बन गया। अच्छा, ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए कितना बड़ा करप्शन चल रहा है। डीपीआरओ लेवल के अधिकारी सारे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मौके की स्थिति ये है। एक ग्रामीण भारत की तस्वीर है, ग्रामीण अंचल की तस्वीर है, जहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। शादी विवाहों में इस गांव में कंधे पर रख करके बांस को और सारी चीजों को लाना पड़ रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान, उनकी टीम, बीडीओ साहब कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सैकड़ों एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। और ग्रामीण महिलाओं को कुदाल चलाना पड़ रहा है। इनके बेटी बहनों की जब शादी हो रही है तो दूर से उतर के आना पड़ रहा है। तमाम नागरिक मौजूद हैं। आइए माथे तक चलते और दिखाते हैं। इस गांव की ये तस्वीर है जहां खेतों में गंदा जल बह रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। सारा जो जल है, समझिए कि सारा यहीं पे बह रहा है, बिल्कुल दूर तक, बिल्कुल गांव से सटे जा रहा है। ये स्थिति है, आपको दिखाने वाले हैं। और कोई सुनवाई नहीं है। ये चीजें चल रही हैं और एप्लीकेशन है, संपूर्ण समाधान दिवस पे दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। बजट की दिक्कत आ जा रही है। और आरोप ऐसा भी कि ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि अगले में बनवाएंगे, मतलब अगले बार जब हमको चुना जाएगा तब जाकर के हम इस चक्रोट को बनवाएंगे। ये स्थिति देखिए, कैसे लोग अपना लकड़ी का वो चचरा वगैरह रख करके जाने को विवश हैं अपने खेतों में। और ये पूरे गांव का एक मार्ग है और सारा जो जल आपको दिखाई दे रहा होगा ये बह रहा है चक्रोट में और कोई समाधान नहीं की जा रही है। ये स्थिति इस गांव की है, ये स्थिति इस जनता की है, जहां जनता की सुनवाई नहीं होती है। जनता वोट देती है, टैक्स देती है, सरकार बनवाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपको क्या दिक्कत हो रहा है माता जी? क्या कब से चीजें हो रही हैं? हम लोग को ये चिंता है कि मन रोड बन जाता तो हम लोग के भी फायदा। इतना खेत हम भी कोड़ते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, हाँ, परेशानी तो होता है, नहीं जंगल है तो पड़ती रहेगा। यही परेशानी हम लोग। मतलब ये सारा खेतों का खुदाई हाथ से करना पड़ता है, ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंचता।
बताइए, ये स्थिति है जहां कंबाइन बन रहा है, नए नए ट्रैक्टरों का निर्माण हो रहा है कि किसानों को मेहनत नहीं करेंगे अच्छी खेती होगी, वहां आज भी कुदाल चला करके खेती करना पड़ रहा है। और आपको कोई भी गलत चीज नहीं देख सकते हैं, इस चक्रोट को नहीं बनवाने की वजह से इस गांव के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पे जो खेती है, खेती लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जब इनके पास ताकत नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। तो अभी आप लोग इस मामले में क्या मांग करना चाह रहे हैं, क्या चीजें करना चाह हम रहे हैं? लोग मांग करना चाहते हैं कि इस रोड को सरकार द्वारा बना दिया जाए, ताकि हम लोग को आने जाने का दिक्कत समाप्त हो जाए। यही दिक्कत है। आप भी एप्लीकेशन देते हैं सारी चीजें? हम तो एप्लीकेशन दिए हैं, तहसील दिवस में दिए हैं, विधायक जी से बात किए हैं, बीडीओ साहब से बात किए हैं, तहसीलदार साहब को तहसील दिवस पे दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दरबार में हमने ये द्वारिका तिवारी जी को अपना दरखास्त दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। द्वारिका तिवारी जी ने फोन लगाया, लेखपाल से हमारे बात किए, उस लेखपाल से बात करने के बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ गंदा पानी प्रधान द्वारा छोड़ दिया गया है, 20 घरों का पानी आके हमारे खेत में चक में गिरता है, ताकि हम लोग फसल भी नहीं उगा पाते हैं। आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है, बहुत दिक्कत है हम लोग को। जी जी, दिक्कत तो वाकई है। आपके जो दस्तावेज है देख सकते हैं, इनके पास भी देखिए ये सारे एप्लीकेशन हैं, सारी फाइलें हैं। आप थोड़ा अपना एप्लीकेशन आप पकड़िए, देखिए 2-2 शिकायत करता है, 4-4 शिकायत करता है। दिए हैं, बीडीओ को दिए हैं, तहसीलदार को दिए हैं, बीडीओ को दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं, लेकिन अभी तक इस रोड पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रधान से कहने पे प्रधान कहते हैं कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बनेगा, कितना हो भी तुम लोग दरखास्त डाल लो, यही बात बोलते हैं। और टालते गए 5 वर्ष बीतने हो गए इस पे, कह रहे हैं कि अभी तक बजट नहीं आया, अभी तक रोड नहीं बनवाया। बताइए, ये स्थिति है। 50 एप्लीकेशन है, एक ही रास्ते के लिए 2 लोग 4 लोग शिकायत करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोकतंत्र की तस्वीर है, एक ग्रामीण अंचल की तस्वीर है, जहां एक रास्ते को नहीं भरवा सकते हैं। तमाम वर्ष गुजर जा रहा है, सारा गलती प्रधान जी की हो सकती है, जिसकी वजह से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अगर प्रधान जी चाहते तो इस मामले को सॉल्व कराया जा सकता था। तमाम सैकड़ों के संख्या में जो नागरिक है, माताएं हैं, बाले हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनको कोई सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कहीं ना कमी है, कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, जिसके वजह से लोग ध्यान नहीं देते हैं, नागरिकों के शिकायत पे एक्शन नहीं लिए जाते हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। 1076 पे भी हमने 10 बार फोन किया था, 1076 पे, उस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ उस पे। वो 1076 का मतलब ही नहीं कोई है कि हम लोग 1076 पे फोन करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हेल्पलाइन नंबर निकाला है कि 1076 पे फोन करेंगे तो तुरंत आपका समाधान किया जाएगा, लेकिन उस 1076 पे फोन करने पर आज तक हम 5 साल से 1076 पे फोन कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये तस्वीरें हैं, देखिए 1076 का सिर्फ एक नाम रह गया है, फोन होता है, दर्ज किया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये हाँ, आपने भी शिकायत किया है? 5-6 बार किया है। वो तो पिछले साल जब लड़की की शादी हो गई तो हमने हार के, जो हमारा मनोबल टूट गया। अच्छा, कि जब बारात चली गई बच्ची का, तब हमारा मनोबल टूट गया तो हम छोड़ दिए। नहीं तो हम 5-6 बार खुद हम 1076 पर फोन करते हैं, उधर से फोन आता है, क्या परेशानी है, परेशानी सुनाते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ फोन आता है, कार्रवाई नहीं किया जाता। फोन आता है। मतलब आपको क्या लगता है 1076 सिर्फ कहने भर का नंबर कहने भर का नंबर है, कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है जी। हम खुद 5-6 बार किए थे, उधर से फोन आता है, क्या परेशानी है मैडम आपको, हम चिल्लाते हैं कि हम कोई परेशानी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बताइए, ये स्थिति है भाई साहब। नागरिक आरोप लगा रहे हैं, पुरुष महिलाएं सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ मामला दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पे समाधान नहीं किया जाता है। अगर बातें 1076 जारी करने वाले गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, योगी जी तक पहुंच रही है, संबंधित डिपार्टमेंट तक पहुंच रही है, तो मामले की जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और ये जो चक्रोट नहीं भरने की वजह से तमाम किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, तमाम लोग के शादी विवाह में दिक्कत हो रहा है, सारे चीजों को जांच पड़ताल करके एक नाली निकाला जाए और ये चक्रोट जो 178 नंबर रकबा का है, इसको भरवाया जाए और नागरिकों को समस्या का समाधान किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।